नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ एक डरावनी कहानी हॉन्टेड स्टोरी लाया हूँ। मेरा नाम राजेश साहू है। मैं ओडिशा का रहने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एजीआर हॉरर स्टोरी को मेरे गांव की एक सच्ची भूतिया कहानी भेजने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप लोग को काफ़ी हैरानी होने वाली है। बात 2017 की मई के महीने की है, जब प्रचंड गर्मी पड़ी थी। उस समय सबके सर पर आईपीएल का खुमार चढ़ा रहता है। मैं भी आईपीएल देखकर सोने के लिए लगभग रात 12 बजे सोने वाला था, लेकिन गर्मी के कारण मैं अकेला छत पर खटिया लेकर सोने चला गया। इतनी गर्मी थी कि नींद भी जल्दी नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं सो गया। रात को लगभग 1:30 से 2 बजे मुझे कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कोई बच्चा रो रहा होगा, इसलिए पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं पूरी तरह जाग गया, मुझे आवाज़ थोड़ी ज़ोर से सुनाई देने लगी, और तभी मैंने गौर से सुना तो वो आवाज़ किसी बच्चे की नहीं लग रही थी। वो आवाज़ किसी महिला की लग रही थी। फिर मैंने उठकर देखने की सोची। अंधेरा होने के कारण मुझे मेरा मोबाइल मिल नहीं रहा था। कुछ देर अंधेरे में हाथ फेरने के बाद मुझे खटिया के नीचे मोबाइल मिल गई, जो कि खटिया के नीचे गिर गया था। मैं उस रोने की आवाज़ सुनकर काफ़ी डर गया था। मेरा घर थोड़ा गांव के बाहर तरफ है। आसपास बहुत सारे घने झाड़ियाँ हैं। चारों तरफ काफ़ी अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी मैंने मोबाइल का फ्लैशलाइट जलाकर जब देखने की कोशिश किया, तो मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जितना कुछ भी दिखाई दे रहा थी, वो काफ़ी डरावनी थी। मैंने देखा कि एक डरावनी औरत सफ़ेद साड़ी में थी और पेड़ के डाली पर बैठ कर रोने की आवाज़ कर रही थी। मेरे धड़कन काफ़ी ज़ोर से धड़क रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे तरफ घूर रही है। उस समय डर के कारण मेरा हालत काफ़ी ख़राब हो चुका था। फिर मैं तेज़ी से नीचे अपने रूम की तरफ भागा और अपने रूम से जाकर दरवाज़ा और सारी खिड़की बंद कर दिया। फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था। दूसरे रूम जाके अपने मम्मी पापा को भी बुलाने का साहस मुझ में नहीं था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, और ऊपर से इतनी गर्मी। पूरी रात जागने के बाद सुबह सुबह मैंने कब सो गया पता भी नहीं चला। फिर लगभग 7:30 बजे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। जब मेरी नींद खुली तो रूम में अंधेरा था, क्योंकि रात को मैंने सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी मम्मी थी। वो पूछी, क्यों इतनी लेट तक सो रहे हो? मैंने सारे घर वालों को बीती रात की घटना के बारे में बताई। फिर मेरे पिताजी ने बताया कि वहाँ पर कुछ आवाज़ उन्होंने भी बहुत बार सुनी है, और 1-2 बार उन्होंने भी उस डरावनी औरत को देखा है। आज उस बात को 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस रात को मैं नहीं भूल पाया हूँ, और उस दिन से भी मैं छत पर कभी नहीं सोता। ये थी मेरी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी सुनकर मज़ा और डर लगा हो। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।